द डीप डाइव की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय एक ऐसा त्योहार है जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा है, लेकिन आज उसे देखने का नजरिया बिल्कुल नया होने वाला है। आमतौर पर जब भी होली शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में क्या छवि बनती है? उड़ते हुए रंग या फिर पानी से भरे गुब्बारे और वो गुजिया की मिठास और मोहल्ले में एक दूसरे को रंगने की होड़। एकदम सही। ये सब बहुत सामान्य लगता है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा का मिशन इस ऊपरी सतह से थोड़ा नीचे जाना है। ये समझना है कि कैसे होली केवल बाहरी रंगों या हुड़दंग का त्योहार नहीं है। हाँ, इस लेख के अनुसार ये दरअसल मनुष्य के आंतरिक मनोविज्ञान और आत्म खोज का दर्शन है। ये भीतर छिपे वसंत को जगाने की बात करता है। और जो लोग केवल सतही जानकारी से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा कई सारे आहा मोमेंट लेकर आने वाली है। ये बिल्कुल सही दिशा है। और इस स्रोत सामग्री की सबसे खास बात ही यही है कि ये उन परंपराओं पर एक बहुत ही तार्किक सवाल उठाती है, जिन्हें समाज ने बस एक आदत के तौर पर मान लिया है। मतलब बिना सोचे समझे बस फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लेख मजबूर करता है कि इन पुरानी परंपराओं को केवल एक रस्म या कैलेंडर के एक दिन की तरह न देखा जाए, बल्कि इन्हें एक मनोवैज्ञानिक टूल की तरह समझा जाए, जो सदियों पहले इंसान के मानसिक विकास के लिए बनाए गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मनोविज्ञान को डिकोड करना शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत में सबसे पहला जिक्र होलिका दहन का आता है। बचपन से लेकर आज तक होलिका और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हर किसी ने सुनी है। हाँ, कहानी का ढांचा हमेशा एक सा रहा है कि होलिका को आग में न जलने का वरदान था, वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गईं। लेकिन चमत्कारिक रूप से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हम सभी इसे हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही देखते आए हैं। लेकिन ये स्रोत इस पुरानी कथा को एक बिल्कुल नए सांचे में ढालता है। ये इसे एक मनोवैज्ञानिक दर्पण की तरह पेश करता है। और यही वो बिंदु है जहां से ये लेख एक गहरी दार्शनिक उड़ान भरता है। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये कथा केवल एक पुरानी घटना नहीं है। ये असल में आज इसी पल मनुष्य के दिमाग के भीतर चल रही एक निरंतर लड़ाई का बहुत ही सटीक प्रतीक है। तो स्रोत के अनुसार होलिका कोई बाहरी राक्षसी नहीं है, राइट? एकदम सही। होलिका मनुष्य के खुद के अहंकार यानी उसके ईगो का प्रतीक है। वो हमारी चालाकी है, हमारी वो धारणा है जो मानती है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। मतलब वह मैं जो खुद को अजर अमर मानता है, जिसे लगता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल। होलिका उसी झूठे आत्मविश्वास और उसी अक्कड़ का नाम है। ये तो अहंकार की बात हो गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि फिर इस कहानी में प्रहलाद किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है? अगर होलिका हमारा अहंकार है तो प्रहलाद क्या है? प्रहलाद मनुष्य के भीतर मौजूद उस मासूमियत का प्रतीक है जिसे हम अक्सर बड़े होने की प्रक्रिया में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। वो मासूम बच्चा जो हम सबके अंदर कहीं छुप गया है। हाँ, वह उस गहरी आस्था का प्रतीक है जो किसी विशेष धर्म या कर्मकांड में नहीं, बल्कि स्वयं इस अस्तित्व के प्रति है। प्रहलाद वो आंतरिक बच्चा है जो बिना किसी शर्त के जीवन को स्वीकार करता है, जिसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। सही कहा। वह बस अपनी स्वाभाविक अवस्था में मग्न है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक नजरिया है। मतलब होलिका हमारा वो अड़ियल और कठोर रवैया है जो सोचता है कि उसे सब पता है, और प्रहलाद हमारे भीतर का वो बच्चा है जो बस जीवन को उसकी पूरी मासूमियत के साथ जीता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस कहानी के तीसरे किरदार यानी हिरण्यकश्यप की बात करें तो स्रोत उसे आज के समाज से कैसे जोड़ता है? यह शायद इस लेख का सबसे तीखा और सटीक विश्लेषण है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो स्रोत बड़ी बेबाकी से यह तर्क देता है कि आज का आधुनिक समाज कई मायनों में हिरण्यकश्यप से कुछ अलग नहीं है। वो कैसे? हिरण्यकश्यप का मूल स्वभाव तो नियंत्रण करना था। यही तो बात है। वो चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की बात माने और उसी के बनाए नियमों पर चले, उसी की पूजा करे। तो आज का समाज भी तो यही कर रहा है। बिल्कुल। हमारे द्वारा बनाए गए कठोर नियम या शिक्षा प्रणाली की दौड़, और यहाँ तक कि कई बार अनजाने में की जाने वाली पेरेंटिंग भी उसी हिरण्यकश्यप की तरह काम करती है। ये थोड़ी चुभने वाली बात हो सकती है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि समाज हिरण्यकश्यप कैसे बन जाता है। देखिए, समाज लगातार एक दबाव बनाता है। वो कहता है नियमों के भीतर रहो या दूसरों से आगे निकलो, सफल बनो।
हाँ, हमेशा एक रेस में भागते रहो। और इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उसके भीतर का जो मासूम बच्चा है, जो प्रहलाद है, वो घुटने लगता है। उसे सिखाया जाता है कि दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए चालाक बनो। और ये चालाकी ही होलिका है। एकदम। तो एक तरह से समाज रूपी हिरण्यकश्यप उसी चालाकी रूपी होलिका की मदद से मासूमियत रूपी प्रहलाद को खत्म करने की कोशिश करता है। इस पूरी व्याख्या को सुनने के बाद ये सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि क्या समाज में नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या पूरी तरह से बच्चे जैसा व्यवहार करना व्यवहारिक है? स्रोत ये नहीं कह रहा कि जीवन में अनुशासन या नियम नहीं होने चाहिए। यहाँ बात आंतरिक अवस्था की हो रही है। मतलब मासूमियत का अर्थ गैर जिम्मेदार होना नहीं है। सही कहा। इसका मतलब है अपने भीतर द्वेष या ईर्ष्या और लगातार दूसरों को नीचा दिखाने की भावना न रखना, काम करते हुए भी भीतर से शांत और सरल रहना। इस दृष्टिकोण से तो होलिका दहन का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जब होलिका दहन का समय आता है तो केवल चौराहे पर कुछ लकड़ियां जला देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली निष्कर्ष ये है कि उस आग में अपनी तुलना करने की आदत और अपनी ईर्ष्या को जलाना है, और अकारण क्रोध, और सबसे बड़ी बात अपनी असुरक्षा को जलाना है। जब तक भीतर का ये सारा मानसिक कचरा नहीं जलेगा, तब तक जीवन में कोई असली वसंत नहीं आ सकता। अगर अहंकार को आग नहीं दी गई तो वो होलिका दहन केवल प्रदूषण बढ़ाना है, कोई आंतरिक शुद्धि नहीं। सटीक कहा। और यही वो बात है जो एक साधारण से त्योहार को एक गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाती है। आधुनिक दुनिया में मानसिक शांति एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि जीवन में सुकून कैसे मिले। और ये लेख स्पष्ट उत्तर देता है कि बाहरी शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक पहले भीतर के इस कचरे को न जलाया जाए। जब तक मन के किसी कोने में असुरक्षा और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ वाली होलिका बैठी है, तब तक बाहरी तौर पर हम कितने भी रंग लगा लें, वो केवल एक शारीरिक गतिविधि रह जाएगी, आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अब इस कचरे को जलाने के बाद जो खालीपन आता है, उसे कैसे भरा जाए? लेख का अगला हिस्सा इसी पर केंद्रित है। होलिका दहन के बाद आती है रंगों की बारी। यहाँ भगवान कृष्ण का जिक्र आता है। कृष्ण का रंग खेलना और राधा व गोपियों के साथ होली रचना लोकगीतों में गहराई से रचा बसा है। लेकिन लेख एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है कि भगवान को जो स्वयं पूर्ण माने जाते हैं, उन्हें रंग खेलने की या नाचने गाने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर इस लेख में ये दिया गया है कि कृष्ण का रंग खेलना दरअसल जीवन को पूरी तरह से एक उत्सव की तरह जीने का प्रतीक है, जिसे हम लीला कहते हैं। लीला शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। लीला का अर्थ है कोई ऐसा कार्य जो किसी अंतिम परिणाम या स्वार्थ के लिए नहीं किया जा रहा, वो बस अपने आप में एक आनंद है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आधुनिक जीवन शैली किस तरह की हो गई है। कृष्ण कभी किसी चीज को लेकर अत्यधिक गंभीर या तनावग्रस्त नहीं दिखाई देते। वे नाचते हैं, गाते हैं और हर परिस्थिति में सहज रहते हैं। लेकिन आज का मनुष्य वो जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गया है, बहुत ज्यादा। ये गंभीरता वाली बात बहुत सच लगती है। आज स्थिति ये है कि अगर कोई इंसान सड़क पर चलते हुए अचानक खुलकर हंस पड़े या बारिश में नाचने लगे, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे। हमने अपनी वो सहजता और वो बेफिक्री कहीं बहुत पीछे छोड़ दी है। और यही वो जगह है जहाँ स्रोत एक बहुत ही करारा और व्यंग्यात्मक बिंदु उठाता है। लेख में सोशल मीडिया के दौर पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की गई है। हाँ, वो लाइन कि आज लोग रंग नहीं खेलते, तस्वीरें खेलते हैं। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा आईना है। इस डिजिटल दुनिया में रंग चेहरों पर कम और सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर ज्यादा लगते हैं। एक पूरा मनोविज्ञान है इसके पीछे। लोग एक परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं, सही रोशनी ढूंढते हैं और एक ऐसा पोज देते हैं जिससे लगे कि वे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हैं। ये एक तरह का प्रदर्शन है जिसे हम परफॉर्मेटिव हैप्पीनेस कह सकते हैं। और ये उसी गहरी असुरक्षा और दिखावे का एक नया रूप है। जरा सोचिए, उस आनंद के पल में भी जब पूरी तरह से उस रंग का हिस्सा होना चाहिए था, तब भी दिमाग इस चिंता में है कि इंटरनेट पर बैठे अनजान लोग इसे कैसे देखेंगे, कितने लाइक्स मिलेंगे। ये जो लगातार देखे जाने की चिंता है, ये असली खुशी को मार देती है। कृष्ण की होली में कोई कैमरा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, वो एक स्वाभाविक आनंद था। इसीलिए इस त्योहार का एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि दिखावे के इन डिजिटल रंगों को धो डाला जाए और इंसान वापस से स्वाभाविक यानी नेचुरल बने, अपने लिए हंसे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ये दिखावा न केवल हमारे व्यवहार में है, बल्कि रंगों के चुनाव और उनके अर्थ को समझने में भी हम कहीं पीछे रह गए हैं। हाँ, हम बाहर तरह तरह के रंग उड़ाते हैं, लेकिन लेख
रंगों के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ पर भी बहुत गहराई से प्रकाश डालता है। लाल, पीला, हरा और नीला रंग, इन सभी के पीछे एक गहरा प्रतीक छिपा है। लेख में इन रंगों का बहुत ही सुंदर वर्गीकरण किया गया है। लाल रंग को केवल एक रंग नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा और गहरे प्रेम का प्रतीक माना गया है। और पीला रंग जागृति और चेतना के विस्तार को दर्शाता है। हरा रंग जीवन में संतुलन और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। और नीला रंग गहराई और असीम ध्यान या मेडिटेशन का विस्तार है, जैसे एक खुला आसमान। इन सभी अर्थों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो असली होली की तस्वीर बहुत अलग बनती है। इसका अर्थ है कि असली होली वो नहीं है जो बाहर सड़कों पे डीजे की धुन पर खेली जा रही है। सच्ची होली तब है जब मनुष्य के भीतर ये रंग खिले, जब भीतर बिना किसी स्वार्थ के प्रेम का लाल रंग खिले, और जब मन की गहराई में जागरूकता का पीला प्रकाश फैले, जब जीवन के हर पहलू में संतुलन का हरा वृक्ष उगे, और जब ध्यान का वो शांत नीला आकाश हमारे भीतर खुले। बिल्कुल। और जब तक ये आंतरिक घटना नहीं घटती, तब तक बाहर के रंग बस कुछ घंटों का शारीरिक मनोरंजन है, जो साबुन के झाग के साथ बह जाएंगे। इसी संदर्भ में लेख समय का एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने रखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी से भी बात की जाए तो सबसे पहला जवाब यही मिलता है कि मेरे पास समय नहीं है। ये समय वाला विरोधाभास सचमुच दिलचस्प है। मनुष्य के पास कल की मीटिंग के लिए तनाव लेने का भरपूर समय है। 5 साल बाद क्या होगा उसकी चिंता करने का भरपूर समय है। और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने का समय है। लेकिन प्रेम के लिए, ध्यान के लिए और स्वयं अपने भीतर झांकने के लिए 2 पल भी नहीं है। अगर इस आदत को गहराई से परखा जाए तो समझ आता है कि मनुष्य असल में वर्तमान में जीना ही भूल गया है। वो या तो बीते हुए कल के पछतावे में जी रहा है या आने वाले कल की चिंता में। स्रोत में इस बात को समझाने के लिए बच्चों का बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। जब छोटे बच्चे होली खेलते हैं तो उनका मनोविज्ञान कैसा होता है? बच्चे तो बिल्कुल अलग ही दुनिया में होते हैं। वे ये नहीं सोचते कि कल स्कूल जाना है या ये रंग मेरे नए कपड़ों से कैसे छूटेगा, या घर जाके डांट पड़ेगी। हाँ, जब उनके हाथ में पानी का गुब्बारा होता है तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ उस गुब्बारे और उस पल पर होता है। वे पूरी तरह से 100% उस क्षण में मौजूद होते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी पूरी तरह मौजूद होने की अवस्था को ही तो ध्यान या मेडिटेशन कहा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब आंख बंद करके किसी अंधेरे कमरे में घंटों बैठना है। लेकिन लेख एक बहुत ही सरल परिभाषा देता है कि वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होना ही ध्यान है। इसीलिए कहा गया है कि होली केवल एक शोरगुल नहीं है, ये एक ध्यान है। यदि पूरे होश और बच्चों जैसी उस एकाग्रता के साथ रंग खेला जाए तो वो एक साधारण खेल ना रहकर एक साधना बन सकता है। साधना यानी कोई भी ऐसा काम जो खुद के करीब लाए। यह हमें उस क्षण में वापस लाता है जहां ना अतीत का कोई बोझ है और ना भविष्य का कोई डर है, बस इसी पल का विशुद्ध आनंद है। ये विचार बहुत मुक्ति देने वाला है। और अगर थोड़ा आसपास नजर दौड़ाएं तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति भी हमें बिल्कुल यही बात सिखा रही है। होली का समय कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वसंत ऋतु का समय होता है। सर्दियों के उस उदास और रूखे मौसम के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। देखा जाए तो पूरी प्रकृति भी होली खेल रही होती है, लेकिन क्या कभी किसी ने एक पेड़ को दूसरे पेड़ से मुकाबला करते देखा है? क्या गुलाब ये सोचता है कि मैं गेंदे के फूल से ज्यादा सुंदर दिखूं? प्रकृति बिना किसी होड़ के बहुत ही शांति के साथ अपना उत्सव मनाती है। प्रकृति का ये गैर प्रतिस्पर्धी स्वभाव और आधुनिक मनुष्य का स्वभाव, इन दोनों के बीच का अंतर ही सारी समस्याओं की जड़ है। मनुष्य ने त्योहारों जैसी शुद्ध और सरल चीज को भी एक होड़ और प्रतिस्पर्धा का मैदान बना दिया है। आज त्योहार इस बात का प्रतीक नहीं रह गए हैं कि हम भीतर से कितने आनंदित हैं, बल्कि इस बात का प्रतीक बन गए हैं कि किसका रंग सबसे ज्यादा महंगा है, किसकी होली की पार्टी सबसे बड़ी है, या किसकी सोसाइटी का डीजे सबसे तेज बज रहा है। हमने एक बहुत ही प्राकृतिक उत्सव को एक कमर्शियल इवेंट में बदल दिया है। तो फिर इस पूरी दौड़ से और इस दिखावे से बाहर कैसे आया जाए? ये लेख सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय भी देता है। ये कहता है कि मन की दीवारें गिरा देना ही असली होली है। मन की दीवारें गिराने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी से पुराना झगड़ा है या कोई मनमुटाव है तो केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि सच में उसे जाकर रंग लगा देना। किसी से बिना किसी शर्त के माफी मांग लेना और किसी की गलती को
दिल से माफ कर देना। यहाँ एक बहुत ही बारीक बात श्रोत में कही गई है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ बाहर से गले लगाना काफी नहीं है। हाँ, अक्सर लोग त्योहारों पर गले तो मिलते हैं और हैप्पी होली बोलते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में वो पुरानी खटास वैसी की वैसी ही रहती है। असली काम है भीतर की उन अदृश्य दूरियों को मिटाना। जब तक अंदर की वो कड़वाहट खत्म नहीं होती, तब तक बाहर के बेहतरीन रंग भी बिल्कुल बेमानी है। सारा जोर इसी बात पर है कि बाहरी गतिविधियां तभी मायने रखती हैं जब वे हमारी आंतरिक अवस्था का सच्चा प्रतिबिंब हो। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर जलाए गए 1000 दिए या बाहर उड़ाए गए 1000 रंग भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। ये पूरी चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली है। स्रोत सामग्री ने एक ऐसे त्योहार को जिसे हम सिर्फ एक मौज मस्ती का दिन मानते थे, उसे आत्मनिरीक्षण के एक शक्तिशाली टूल में बदल दिया है। और मुझे लगता है कि यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। अगर इस पूरी चर्चा का एक सार निकाला जाए तो वो ये है कि बाहर के जो रंग हम एक दूसरे पर बड़े उत्साह से डालते हैं, वे तो शाम तक पानी से या अगले दिन अच्छे साबुन से धुल ही जाएंगे, शरीर तो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि भीतर चेतना पर प्रेम का और करुणा का रंग एक बार लग गया तो वो फिर जीवन भर नहीं धुलेगा। होली केवल कैलेंडर पर छपा एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पूरी कला है। यह एक बहुत ही सुंदर निष्कर्ष है। ये कला है अपने आप को हर रोज निखारने की, अपनी ईर्ष्या और असुरक्षा को जलाकर अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को फिर से जिंदा करने की कला। यह उस झूठी गंभीरता और लोग क्या कहेंगे कि डर को छोड़कर जीवन को एक उत्सव और कृष्ण की तरह एक मुक्त लीला की तरह जीने का आमंत्रण है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना जरूरी है जो इस लेख की नींव से ही उपजा है, लेकिन जो दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने पर मजबूर कर सकता है। जी बिल्कुल। यदि इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य हमारे भीतर के अहंकार को जलाकर उस खोई हुई मासूमियत को वापस लाना ही है, तो ये गहराई से सोचने वाली बात है कि क्या इसके लिए साल में केवल एक ही दिन का इंतजार करना जरूरी है? क्या जीवन की दैनिक दिनचर्या में भी हर सुबह एक नई शुरुआत या एक नया होलिका दहन नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जरा सोचिए, क्या समाज द्वारा तय किए गए उन घिसे पिटे रास्तों और दिखावटी नियमों पर आंख मूंद कर चलने के बजाय जीवन के हर नए दिन को एक खाली कैनवस की तरह नहीं देखा जा सकता? एक ऐसा खाली कैनवस जिस पर कोई और नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं पूरी आजादी के साथ अपनी चेतना, अपनी शांति और अपने विशुद्ध आनंद के रंग भर सके। सच में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर तलाशना चाहिए। द डीप डाइव की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में शांति से बैठकर गौर जरूर किया जाना चाहिए।